जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। कर्ण के भक्त भी ठीक होंगे, अर्जुन के भक्त भी ठीक होंगे। लेकिन आज कर्ण के भक्त बड़े तिलमिलाए हुए मुझे मिले हैं। मैसेज कर करके भर भर के गालियां दे रहे हो। आज कर्ण के एक्सपोज का सेकंड दिन है। लोग मुझसे कह रहे थे कि सर आपने वो अश्वत्थामा वाला पार्ट तो बताया नहीं। आपने एक्चुअली कल की मूवी देख के वीडियोस बनाने की बड़ी तमन्ना आपके दिल में जागी थी। मैं कह रहा हूं कि हाँ जागी थी, क्योंकि मुझे पता है कर्ण कैसे था। तो आप कह रहे हो कि वहां पे उस मूवी में स्पेसिफिकली डायलॉग है कि नहीं नहीं एक और था जो अर्जुन का सामना कर सकता था। अमिताभ बच्चन बोलता है ऐसा, और उसको ऐसी मृत्यु नहीं आनी चाहिए थी। अदरक लहसन वो जो कुछ भी बोलता है, तो वो फिक्शनल मूवी है, फिक्शन नहीं बोलता है वो, शायद उन्होंने पढ़ा नहीं होगा उन्होंने। तो अब अश्वत्थामा कर्ण के बारे में क्या कहता है ये समझना। अश्वत्थामा के जो मामा थे वो थे कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, परशुराम। ये तीन गुरु है कर्ण के। संवाद कुछ इस तरह से है कि जिस समय पे पितामह भीष्म शैया पे लेट जाते हैं, उस समय पे सेनापति अध्यक्ष कौन बनेगा, सेनापति कौन बनेगा, ये डिसाइड होने वाला होता है। तो ऐसे समय में, जिस समय पे सेनापति कौन बनेगा ये डिसाइड होने वाला होता है, तो कर्ण कहता है कि मैं बनूंगा। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा ये कहते हैं कि पितामह भीष्म ने भी इसे नहीं चुना, ये रथी तक नहीं है, ये अर्धरथी है, आप इसे सेनापति कैसे बना सकते हो। ऐसे समय वो नीचे बैठता है, फिर खड़ा होता है और फिर कृपाचार्य को गाली देने लगता है कि तुम्हें क्या पता आप कौन हो, कैसे हो, अदरक हो, वो बहुत गाली देता है। ऐसे समय में अश्वत्थामा चिढ़ के ये कहता है कि मूर्ख बालक, तेरी इतनी दुस्साहस, जैसे सिंह मतवाले हाथी पर झपटता है उसी प्रकार क्रोध में हुए द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने कुरुराज दुर्योधन के देखते देखते कर्ण पर आक्रमण किया। गुस्से में तिलमिला के वो उस पर आक्रमण करते हैं और वो कहता है कि संपूर्ण जगत में श्रेष्ठ धनुधर व शूरवीर है मेरे मामा, ये अर्जुन के सच्चे गुणों का बखान कर रहे थे, तो तू भी द्वेषवश अपनी शूरते के डिंगे हाँकता हुआ देख। उनका कहना यह था कि ये अर्धरथी भी नहीं है, अर्धरथी भी नहीं, ये अर्धरथी है, ये रथी भी नहीं है, क्योंकि अर्जुन ने इसको कई बार परास्त किया है। तो परास्त होने की वजह से अर्जुन की महानता को सुन के वो चिल्लाने लगा। अब अश्वत्थामा आगे क्या कहते हैं, जैसे वो कहता है ना पिक्चर में कि नहीं ऐसा मरना नहीं चाहिए था, इसके साथ गलत हुआ, बकवास। अब ध्यान सुनो, ये एक्चुअली घटोत्कच वध पर्व में का भाग है। इस पे अश्वत्थामा कहता है, दूर बुद्धि सूत पुत्र, हम लोग तेरे इस अपराध को क्षमा करते हैं, तेरे इस बड़े हुए घमंड का नाश अर्जुन करेंगे। यह स्वयं अश्वत्थामा कह रहा है। और अश्वत्थामा यहीं पे नहीं रुकता। अश्वत्थामा क्या कहता है कि भैया सूताधम, जिन्होंने महासंग्राम में पहले साक्षात महादेव जी के साथ युद्ध किया है, उन्हें केवल मनोरथ द्वारा जीतने की तू व्यर्थ इच्छा प्रकट कर रहा है। महादेव के साथ अर्जुन ने युद्ध किया था। महादेव ने स्वयं कहा था कि मेरे अलावा समस्त विश्व में तुम्हें हराने वाला दूसरा मौजूद नहीं अर्जुन। अब ध्यान से समझो, ये हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट मुद्दा, कल मैंने जो मुद्दे प्रेजेंट किए थे उसमें मैंने प्रॉपरली चैनलाइजेशन नहीं किया था, ऐसा कंप्लेंट आई, तो भैया आज मैंने प्रॉपर पीपीटी बनाया। ध्यान से देखो, अब ये आता है भैया कि कर्ण पे भैया अन्याय हुआ, भैया सीरियल में दिखाते भैया कि मुझे द्रोणाचार्य ने पढ़ाया नहीं। भैया कई लोग कविताएं लिखते हैं, उसमें भी कहा है कि द्रोणाचार्य ने अन्याय किया भैया, और इतने सालों से तुम द्रोणाचार्य का नाम लेके ब्राह्मणों को गाली दे रहे हो। देखो भैया मैं तुमको एक बात बता रहा, मैं भारतवंशी हूं। तुमने अगर गलत फैक्ट बता के जबरदस्ती सवर्णों के कान खराब करने शुरू किए तो मैं भी तुम्हारी इसमें रहमानी कीड़ा छोड़ूंगा। और तुमने अगर सवर्णों ने गलती से बाबा साहब को गाली देते हुए वैश्य या शूद्रों को गाली देना शुरू किया, फिर शूद्र या फिर दलितों को गाली देना शुरू किया, मैं इनके कान में इल्लिया करना शुरू करूंगा। एक बात याद रखना, जो सच है मैं उसके साथ में हूं। ध्यान से समझो। तो जब ये कहा जाता है कि भैया अन्याय हुआ, भैया अन्याय हुआ, अन्याय हुआ, अन्याय हुआ, उसी समय पे वन पर्व में 302 अध्याय 9वां श्लोक क्या कहता है, देव मेरे पास भी अस्त्रों का जो महान बल है इसे आप भी ये कर्ण कह रहा है, सूर्य देव को कह रहा है, इसे आप भी जानते हैं। मैंने जमदग्नि नंदन परशुराम तथा महात्मा द्रोणाचार्य से अस्त्र विद्या सीखी है। पांडवों का जन्म वन में हुआ। मैं मानता हूं कुंती मां ने गलत किया, और जो कर्ण के साथ में कुंती मां ने गलत किया कि उन्हें
छोड़ दिया, बहा दिया। लेकिन फिर वो किनके हाथ में मिला भैया? वो अधिरथ को मिला है। अधिरथ ये पितामह भीष्म के अच्छे मित्र है। और आगे सुनो, समझना क्या कह रहा हूं मैं। ये क्या कह रहे हैं कि अधिरथ ने सामने उन्हें हस्तिनापुर भेजा और द्रोणाचार्य ने उन्हें एक्सेप्ट किया, उन्हें पढ़ाया। उसके बाद में फोकट फाकट अंग प्रदेश मिला, फोकट में मिला। उसके बाद भी इसने कांड करना शुरू थे। काय का अन्याय हुआ? श्री कृष्ण को क्या मिला? बोले आपने उन्हें सूत पुत्र करके गाली दी। ग्वाला करके श्री कृष्ण को गाली नहीं दी श्री कृष्ण ने। लेकिन यह तो नहीं कहा कि भैया मुझे किसी ने ग्वाला कहा तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है। श्री कृष्ण हसत मुख है। आगे समझो। हाँ, वन पर्व 309.17 एंड 0.8। अधिरथ सूत ने अपने पुत्र को बड़ा हुआ देख उसे यथासम हस्तिनापुर भेज दिया। वहां उसने धनुर्वेद की शिक्षा लेने के लिए आचार्य द्रोण की शिष्यता स्वीकार की। इस प्रकार पराक्रमी कर्ण की दुर्योधन के साथ मित्रता हो गई। वह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा परशुराम से चारों प्रकार की अस्त्र विद्या सीखकर संसार में एक महान धनुर्धर के रूप में विख्यात हुआ। क्या लिखा है? क्या लिखा है? कर्ण ने, जो लोग ये बखारते हैं कि भैया देखो द्रोणाचार्य ने कर्ण को तो पढ़ा ही नहीं, ये लोग जो बखार रहे हैं उसे तो परशुराम ने पढ़ाया, द्रोणाचार्य ने नहीं पढ़ाया। ध्यान से समझना, वह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा परशुराम ने चारों प्रकार की अस्त्र विद्या सीखकर संसार में एक महान धनुर्धर के रूप में विख्यात हुआ। महान होगा, अर्जुन के बराबर नहीं था। ये मैं क्यों कह रहा हूं? परशुराम जी खुद प्रूफ करेंगे, देख लेना, परशुराम जी प्रूफ करेंगे। आगे समझो। दूसरी चीज, जिस समय पे उन्हें अंग प्रदेश का राजा बनाया जा रहा था, दिस इज फ्रॉम आदि पर्व 135 अध्याय 38वां श्लोक। उस समय पे दुर्योधन ने जाके सबसे पहले पितामह भीष्म को परमिशन मांगी। पितामह भीष्म ने कहा ओके। ब्राह्मणों ने आके उनका राज्याभिषेक करवाया। उस समय पे भी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। इससे आपको ये समझना होगा कि उन्हें अंग प्रदेश भी फोकट फाकट मिला, तब भी किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था। तो आप ये नहीं कह सकते उस समय भी उनका अपमान हुआ। आगे देखो, यह भाग शांति पर्व का है। यहां पे हाँ, यहां पे शांति पर्व का है। और ये एक्चुअली भाग यहां तक अपना क्या समझा अपन ने? अन्याय वाला चल रहा था। अब अपन देखेंगे कि भैया इनके साथ में कपट हुआ कि नहीं हुआ, ये कितने कपटी थे, इनके कपट के बारे में देखेंगे। कपट वाला सेक्शन शुरू है, मैं डालना भूल गया। कपट वाला सेक्शन शुरू हुआ है। कहानी कुछ ऐसी है कि दंश नाम का एक राक्षस था, जिन्हें ऋषि भृगु ने, यानी परशुराम जी के पिताजी ने सत्ययुग में श्राप दिया था, क्योंकि वो भृगु, ऋषि मुनि भृगु के वाइफ के पीछे वो पड़े। तो इसलिए उन्होंने श्राप दिया कि भैया ऐसा है भैया कि तू कीड़ा बन के घूमेगा, खून पीने वाला। तो कर्ण ने परशुराम जी के पास गए, अपना गोत्र भारद्वाज बताया, उनसे शिक्षा ली। परशुराम जी ने ये बहुत पहले से शपथ लेके रखी थी कि मैं किसी क्षत्रिय को पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने पितामह भीष्म को पढ़ाया, क्योंकि भीष्म ने युक्तिवाद करके उनसे युक्तिवाद की और ये कहा कि मैं आपसे पढ़ना चाहता हूं, वो पढ़ाया। सिंपल बात है, ध्यान से समझो। अब यहां पे परशुराम जी के पास जाके उन्होंने ब्रह्मास्त्र सीखने की कोशिश करी, ब्राह्मण बन के, छल से, कपट से। तो उस समय पे, जिस समय पे, एक समय पे ये परशुराम जी का उपवास चल रहा था, वो थोड़े वीक फील कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मुझे सोना है। तो वो गोदी में सर रख के सो गए कर्ण के। तो वहां से वो दंश नाम का कीड़ा आया, उसने कर्ण के जंघा पे काटना शुरू किया, खून खून हो गया, खून पी रहा था वो। सडनली वो खुद परशुराम जी को लगा, वो एकदम से उठे। तो उन्होंने दंश को पूछा, तो दंश ने कहा कि भैया, वो एकदम से उड़ा और राक्षस बना और उसको मुक्ति मिली। क्योंकि उसने कहा, परशुराम जी ने कहा तू कौन है? तो दंश ने कहा कि देखो मेरे को श्राप मिला था, तो मैंने पूछा था आपके पिताजी से कि भैया मुझे श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि भैया परशुराम जो है वो जब तुम्हें देखेंगे तो
तो तुम्हें मुक्ति तुम्हें उस समय मिल जाएंगी। तो ये सब वो पहले कहानी थी। अभी तो ये देख के कर्ण से ये कहा कि इतनी वेदना कोई ब्राह्मण सहन नहीं कर सकता, तो सच बता तू कौन है। तो उन्होंने कहा कि मैं सूत पुत्र हूं। और इस पे परशुराम जी ये कहते हैं कि यह सुनकर परशुराम जी इतने रोष में भर गए मानो वो दग्ध करे डालेंगे। उन्होंने कर्ण के हाथ में जड़े, कांपता वो पृथ्वी पर गिर गया। कर्ण नीचे गिरा, ये कापा, मूढ़ तूने ब्रह्मास्त्र के लोभ से झूठ बोलकर यहां मेरे साथ मिथ्याचार कटपूर्ण व्यवहार किया है, इसलिए जब तक तू संग्राम में अपने समान योद्धा के साथ नहीं भिड़ेगा और तेरी मृत्यु का सिर नहीं आएगा, तभी तक तुझ पर ब्रह्मास्त्र का स्मरण बना रहे। ध्यान से देखना, परशुराम जी बता रहे हैं कि अर्जुन के लेवल के है या नहीं। क्या बोल रहे, ध्यान समझना। जब तक, क्या बोल रहे हैं, कर्ण अर्जुन के लेवल का था या नहीं था, यह जवाब परशुराम जी ने खुद दे दिया है। क्या बोला है कि भैया तूने ब्रह्मास्त्र के लोभ से झूठ बोलकर मिथ्याचार करके मेरे से जो ब्रह्मास्त्र लिया है, तो ये याद रखना, जब तक तू संग्राम में अपने समान योद्धा के साथ नहीं भिड़ेगा और तेरी मृत्यु का समय निकट नहीं आ जाएगा, तभी तक तुझ पर ब्रह्मास्त्र का स्मरण बना रहेगा। क्या बोला है, योद्धा अपने समान योद्धा के साथ, लेवल वाले, लेवल वाले, ठीक है, लेवल वाले योद्धा के साथ जब तक नहीं भिड़े। ये याद रखना। इसका आंसर मैं आखिर में दूंगा। बोले ना भूल गया था, कोई भूला नहीं था, वो याद में बाद में दूंगा, ठीक है। अब एक बार ध्यान से देखना, आदि पर्व में ये 140वां अध्याय, पहला और दूसरा श्लोक, कि जन्मजेय तदंतरन सुबुल पुत्र शकुनी, राजा दुर्योधन तथा दुशासन और कर्ण ने एक दुष्टतापूर्ण गुप्त सलाह की। उन्होंने कुरुनंदन महाराज धृतराष्ट्र से आज्ञा लेकर पुत्रों सहित कुंती को आग में जला डालने का विचार किया। लाक्ष ग्रह में जिस समय पे आग लगती है, उस समय पे भी कर्ण उसमें शामिल होता है। इतना नीच था वो, कहा युद्ध करेगा, लाक्ष ग्रह में जलाने की बात कर रहा है। कुंती मां ने उनके साथ में गलत किया, माना। अरे तुम्हें द्रोणाचार्य ने पढ़ाया, तुम्हें कृपाचार्य ने पढ़ाया, तुम्हें परशुराम जी ने पढ़ाया, तुम एक अच्छे घर में पैदा हुए, तुम्हें वन में भी भटकना पड़ा। वनवास किसी को, पांडवों को हुआ, जन्म का हुआ जंगल में हुआ, टीनेज तक वो जंगल में ही रहे, सब उनके हवाले आया, बिगड़ ये गया। वाह वाह वाह, ध्यान से देखना आगे, ये वन पर्व की बात है। महाराज तुम उत्कृष्ट राजलक्ष्मी से सुशोभित होकर वहां चलो और जैसे सूर्य अपने तेज से संताप करते उसी प्रकार पांडु पुत्रों को संताप दो। ये वन पर्व की बात है। तो जिस समय पांडव वन में थे, ये पट्टे ने दुर्योधन से कहा कि चलो वन में जाके उनको वहां पे पटकते हैं। फिर बाद में आगे अभी बताता हूं क्या हुआ, तो अभी बताता हूं, अभी बताता हूं, रुक जाओ। सोचो तुम, ये खुद शकुनी की तरह सोचता है, ये कोई बहुत बड़ा अच्छा आदमी नहीं है। लोग कहते हैं भैया वो उसके साथ गलत किया, भैया उसको ब्रह्मास्त्र नहीं दिया, उसकी लायकी तो भी थी क्या, लेवल तो भी थी, युधिष्ठिर को भी नहीं दिया, जो निपुण था उसे दिया, और अश्वत्थामा को पुत्र प्रेम में दिया। लेकिन पुत्र प्रेम के अलावा बाकियों को क्यों दिया, क्योंकि वो कैपेबल थे, यानी अर्जुन कैपेबल था, बाकियों को नहीं दिया। आगे सुनना, ये द्रोण पर्व का है। हाँ, और वो खुद कहता है, क्या कहता है, खुद कह रहा है वो, किसको कह रहा है, दुर्योधन को कह रहा है। क्या कह रहा है कि भारत हम लोगों ने कपट करके कुंती कुमारों को छला। ये द्रोण पर्व 152 28-29 श्लोक है। मारने के लिए, उन्हें मारने के लिए विष का प्रयोग किया, लाक्षागृह में जलाया, जुए में हराया और राजनीति का सहारा लेकर उन्हें वन में भेजा। इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक किए हुए हमारे उन सभी कार्यों को देव ने नष्ट कर दिया। ये एक्सेप्टेंस भी दे रहा है। आगे देखो, आदि पर्व। हाँ, अब ध्यान से देखना, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। ये किसने दिया है, वेद व्यास जी ने दिया है, जिन्होंने महाभारत खुद लिखी है। मतलब लिख गणेश जी रहे थे, बताओ रहे थे। उन्होंने क्या दिया, ध्यान से देखना, क्या कह रहे हैं कि दुर्योधन क्रोधमय विशाल वृक्ष के समान है। वो खलनायक बता रहा है, खलनायक कि नालायक कौन है, किसकी वजह से महाभारत होने वाला है। वेद व्यास खुद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, दुर्योधन क्रोधमय विशाल के समान वृक्ष समान है, कर्ण स्कंद शकुनी शाखा और दुशासन समृद्ध फल फूल पुष्प है, अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र ही इसका मूल है। धृतराष्ट्र रूट है, लेकिन कंधा कौन है, कर्ण स्कंद है, स्कंद।
ला ला ला। आगे देखो, मैं नहीं कह रहा बाबा, वेद व्यास जी ने, अब वेद व्यास जी से तुम बड़े हो गए, वेद व्यास जी से बड़े हो गए, वेद व्यास जी मेरे को ट्रोल कर रहे, गाली दे रहे, बोल रहे डिबेट कर डिबेट कर। अबे मैंने ध्रुव राठी के ऊपर जब वीडियो बनाया, मैंने उसको डिबेट के लिए चैलेंज नहीं किया, मैंने एक्सपोज किया वीडियो बना के। तुम वीडियो बनाओ, एक्सपोज करो, 150 200 फॉलोअर तुम्हारे, तुम हो कौन ऐसे रास्ते से उठ के किसी के साथ डिबेट करूं मैं? लेवल तो बनाओ पहले। तुम बोलोगे घमंड है तेरे में, बहुत है। फिर मेरे को बोलते घमंड से झुका हुआ जो पेड़ होता है उसमें घमंड नहीं होता है, फल से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुका। मैं नारियल का पेड़ हूं, क्या कर लोगे बे? मैं नारियल का पेड़ हूं। बोले डिबेट कर हमसे डिबेट कर। फिर मैंने घमंड दिखाया तो बोलते तू घमंड दिखा रहा है, कुछ बोल दो तो घमंड दिखा रहा है। बोले जो वृक्ष पे फल लगे होते हैं वो झुका हुआ होता है। मैं नारियल का पेड़ हूं, क्या कर लोगे? तुमको आना पड़ेगा ऊपर। जब काटोगे तो पता चलेगा अंदर से नरम ही हूं मैं, बाहर से कठोर हूं। मैं नहीं आने वाला तुम्हारे पास। गलती से गिर गया ना तुम्हारे सर पे नारियल, ना जाइए मेरी देसी लुक पे। आगे देखो, तुझे मार देगा, जाने दो। दुर्योधन, तूने कर्ण और दुशासन के साथ अनेक बार निर्दयी तथा अन्याय पुरुषों की सी बातें कही है। ये उद्योग पर्व है। जिस समय श्री कृष्ण दूध बन के जाते हैं तो वो सभी सभाओं में डायरेक्टली सबको चुनौती देते और कहते हैं कि तुम में से बदमाश कौन है? तो क्या कहते हैं? दुर्योधन, तूने कर्ण और दुशासन के साथ अनेक बार निर्दयी तथा अनार्य पुरुषों की सी, अनार्य नहीं कि जो आर्य नहीं, अच्छा आदमी नहीं है, पुरुषों की सी बातें कही है। आगे देखो, अब आती है अब बारी आती है भाई पराक्रम की। कर्ण कितना पराक्रमी था, ध्यान से देखना। हाँ, तो भैया ये जो पांचाल था, जहां के द्रुपद राजा था, तो पांचाल के ऊपर अटैक करने के लिए झगड़ा था। द्रोणाचार्य और उनका वो दोस्त का वगैरह झगड़ा था। तो बोले मेरे को गुरु दक्षिणा में पांचाल चाहिए। तो कौरव और कर्ण पहले गए पांचाल लेने के लिए। यहाँ पे कृष्ण नहीं है मेरा, अर्जुन के रथ में बैठे हुए, नहीं तो बोलोगे पांचाल नरेश के भी रथ में कृष्ण बैठे थे, यहाँ पे नहीं है। तो ये मत बोलना कि कृष्ण की वजह से अर्जुन जीते। ध्यान से देखो क्या हुआ। दुर्योधन, विकर्ण, सुबाहु, दीर्घोनेचर, दुशासन बड़े क्रोध में भरकर बाणों की वर्षा करने लगे। भारत युद्ध में परास्त होने वाले महान धनुर्धर द्रुपद ने अत्यंत घायल होकर तत्काल ही उन सभी सेनाओं का अत्यंत कर दिया। ठीक है, हाँ, वे अलात चक्र की भांति सब और घूमकर दुर्योधन, विकर्ण, महाबली, कर्ण, अनेक वीर राजकुमार तथा उनकी विविध सेनाओं को बाणों से तृप्त करने लगे। अब आगे देखना, उस समय बालक से लेकर सभी लोग कर्ण के खिलाफ और कौरव के खिलाफ लड़ रहे थे। तो यहां पे देखो क्या हुआ। कौरवों को सामना कर रहे थे जन्म में जय गुप्तचरों को मुख से यह समाचार सुनकर कि वहां तुमुल युद्ध हो रहा है, कौरव वहां नहीं के बराबर हो गए हैं। पंचाल राज द्रुपद के बाणों से कर्ण के संपूर्ण अंग क्षत विक्षत हो गए हैं। वो भयभीत हो रथ से कूदकर भाग चला है। कौन भाग के चला है? कर्ण भाग चला है भैया। किसने मारा? पांचाल नरेश ने मारा। अर्जुन और कृष्ण की बात ही छोड़ दो, बाणों से लगे भाग चला। तो अर्जुन के साथ कंपेयर कर रहे हो? और फिर सबको पता है कि इन्होंने जीता था। बाद में अर्जुन और पांडवों ने जाके जीत के आया था पांचाल को। क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो? आदि पर्व 38वां अध्याय 19वां 22वां 25वां 26वां श्लोक देख लेना। आगे देखो, ये आदि पर्व में 181 अध्याय है, पूर्ण पढ़ रहा। वहां पे द्रौपदी का स्वयंवर चल रहा है। तो द्रौपदी के स्वयंवर में जिस समय पे अर्जुन बाण मारता है तो वो कहते हैं ब्राह्मण ने कैसे पार्टिसिपेट किया, तो अब उनके खिलाफ लड़ेंगे। तो वो कहता है कि भैया मैं भी मारूंगा। कर्ण यहां से बाण मारना शुरू करता है, वहां से अर्जुन बाण मारना शुरू करता है और वो जितने बाण मारता है सबको काटना शुरू करता है अर्जुन। अब देखो क्या होता है। तो कर्ण पूछता है, कर्ण ने ऐसा कहने पर अर्जुन ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया। वो पूछता है कि भैया तुम कौन हो? मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, मेरे बाणों का उत्तर किसी के पास नहीं है इंद्र और अर्जुन के पास, तुम कौन हो? तो वो कहता है
मैं तो संपूर्ण शस्त्रधारियों में उत्तम योद्धाओं में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं। अदरक ऐसा ऐसा वो बोलता है। जनमेजय, अर्जुन की यह बात सुनकर महारथी कर्ण ब्रह्म तेज को अजय मानता हुआ उस समय युद्ध छोड़कर हट गया। वहां से भी वो पहले पलायन कर गया, उसको मालूम था मैं नहीं हरा सकता। आदि पर्व 181। अब ध्यान से देखना, जब उन्होंने दुर्योधन को यह कहा कि चलो हम जाके वन में पांडवों को पकड़ के लाते हैं, मारते हैं, चिढ़ाते हैं, उस समय पे गंधर्वों ने वहां पे अटैक कर दिया। ये वन पर्व 241वां अध्याय 32वां श्लोक क्या कहा है? किसी एक ने छत्र, दूसरे ने वरुत और अन्य सैनिकों रथ ने बंधन काट डाले। गंधर्वों की संख्या कई हजार थी, उन्होंने कर्ण के रथ को तिलमिल करके काट दिया। अब कर्ण की हालत देखो। तब सूतपुत्र कर्ण हाथ में तलवार और ढाल लिए अपने रथ से कूद पड़ा और विकर्ण के रथ पर बैठकर अपने प्राण बचाने के लिए उसके घोड़ों को जोर जोर से हाँकने लगा। कोई सच्चा मित्र नहीं था वो दुर्योधन का, याद रखना। कर्ण कोई दुर्योधन का सच्चा मित्र नहीं था। जिस समय पे गंधर्वों ने अटैक किया था ना वनों के अंदर में, उस समय पे सबसे पहले कर्ण भागा था डायरेक्ट। देखो, तब सूतपुत्र कर्ण हाथ में तलवार और ढाल लिए रथ से कूद पड़ा और विकर्ण के रथ पर बैठकर जोर जोर से घोड़ों को हाँक कर भाग गया। बचाने कौन आया? ये भी पढ़ना पूरा। ये वन पर्व 241 के बाद में पढ़ना। बचाने के लिए पांडव आए और पांडवों ने बचाया दुर्योधन को। ये भाग गया। कौन सा मित्र ऐसा होता है, इससे तुम्हें समझना होगा। ये दुर्योधन का सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था अर्जुन से बदला लेने के लिए, कोई दोस्त वगैरह नहीं था। कर्ण के जैसा दोस्त दुनिया में किसी को ना मिले भाई, दुनिया में किसी को ना मिले। एक तो अपने दोस्त को पूरा ढकेल दो आग में, और जब वो आग भड़क जाए भाग जाओ वहां से। स्वार्थी था कर्ण। आगे देखना, ये सभा पर्व है। हाँ, कि ये सभा पर्व 30वां अध्याय 19वां श्लोक, जिस समय पे भीम अलग अलग राज्यों को जीत रहा था, उसी समय पे भीम ने अंग प्रदेश के ऊपर भी आक्रमण किया और पांडव श्रेष्ठ भीम ने मृत्यु को कंपित से करते हुए चतुरंगी सेना साथ ले शत्रु कर्ण के साथ युद्ध छेड़ दिया। उस युद्ध में कर्ण को परास्त करके अपने वश में कर लेने के पश्चात बलवान भीम ने पर्वतीय राजाओं पर विजय प्राप्त की, हराया। यहां पे तो कृष्ण नहीं बैठे थे ना। हाँ, अभी आगे देखना। ये विराट पर्व के बारे में अलग से बताने की जरूरत ही नहीं है भाई। विराट पर्व में जिस समय पे ये लोग विराट प्रदेश में छुपे हुए थे, कर्ण और सभी लोग गए। अर्जुन ने सिंगल हैंडेडली कर्ण को धोया और पूरे कौरवों की सेना को मारा है पटक पटक के, और कर्ण वहां से 2 बार भागा है। कर्ण को उस चोट से बड़ी भारी वेदना हुई और वो युद्ध भूमि को छोड़कर उत्तर दिशा की ओर भागा। यह देख और अर्जुन और उत्तर दोनों महारथी जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। फिर वापस आया। ये 54वां अध्याय वापस आया। 60वां अध्याय, कर्ण को उस चोट से बड़ी भारी वेदना। अरे ये मैंने रिपीट कर दिया, ये स्क्रीनशॉट रिपीट हुआ। वो वापस आता है, फिर लाता खाता है, फिर वापस भागता है। ऐसे समय में कृष्ण तो नहीं बैठे थे। हाँ, आगे देखो, ये द्रोण पर्व है। क्या हुआ? हाँ, अभिमन्यु वध के समय भी, ये द्रोण पर्व का 14.35-36 देखना। 2 ही घड़ी में पराक्रमी अभिमन्यु ने एक बाण मारकर कर्ण के ध्वज सहित धनुष को पृथ्वी पर काट गिराया। कर्ण को संकट में पड़ा देख उसका छोटा भाई सुदृढ़ धनुष हाथ में लेकर तुरंत ही सुभद्रा कुमार का सामना करने के लिए आ पहुंचा। कर्ण को अभिमन्यु ने भी धोया है भाई। अर्जुन तो छोड़ दो। हाँ, तुम बोल रहे हो अर्जुन के 1% भी है क्या? देख लो, आगे देखो। और जो ये सीरियल में दिखाया जाता ना कि नहीं कर्ण ने नहीं मारा, उसकी वेदना कम करने के लिए उसे मारा, ध्यान से देखना। द्रोण और कर्ण आदि 6 कौरव महारथियों के द्वारा असहाय अवस्था में मारा गया एक बालक यहां सो रहा है। हमारे मत में यह धर्म नहीं है। कर्ण भी शामिल था। ये कुटिलता चलती है आपको, है? ये कुटिलता चलती है। आगे देखना, द्रोण पर्व 49.22। अब ये है द्रोण पर्व में एक काम आप करना। आप पूछ रहे हो कि ये कौन सी
ये कौन सी वाली महाभारत है? तो महाभारत गीता गोरख प्रेस की देख लेना, ओरिजिनल महाभारत है वो। बोरी के महाभारत जैसे उसमें से काटे नहीं है श्लोक्स, उसमें देखना। द्रोण पर्व 129, 131, 133, 134, 136। कर्ण भागा है, भीम ने उसको 2 बार हराया है। इसके बाद में 139 में अध्याय में कर्ण भीम पे भारी पड़ा है, और जब जब भीम उनको मार रहा है वो भाग रहा है, एक रथ छोड़ा भाग गया, एक रथ छोड़ा भाग गया। उसकी आदत थी जैसे उसके रथ को लगता था, टूटता था, भाग जाता था, वो लड़ता ही नहीं था। दूसरा रथ आया, पढ़ना ही है, उसमें दिया है। अब ध्यान से देखो, और 147 ये जब कर्ण हेवी पढ़ रहा था उस समय पे सत्यकी आया और उसने कर्ण को धोया। कर्ण फिर भागा। 1-2 प्रसंग में यहां पे 139 में अर्जुन जी बचाने आए, उस समय भी भागा है। आगे देखना। हाँ, अब यहां पे, हाँ यहां पे देखना, ये आखिरी सेक्शन है। यहां पे तुमको मैंने याद दिलाया था कि भैया परशुराम जी ने क्या कहा था। परशुराम जी ने कहा था कि जिस समय तेरे लेवल का कोई योद्धा तेरे सामने होगा, तू ब्रह्मास्त्र भूल जाएगा, तू अपना ब्रह्मास्त्र भूल जाएगा, विद्या भूल जाएगा। इसका चक्का, रथ का चक्का धसने के बाद में क्या हुआ देखना। डायरेक्ट वो उतर के उसने मारना शुरू नहीं किया। उसने क्या किया है, वो कहता है कि पांडुपुत्र में वसुदेव नंदन श्री कृष्ण आता, तुमसे तनिक भी नहीं डरता, उच्च कुल का गौरव, इसलिए तुमसे ऐसी बात कहता हूं पांडु, तुम 2 घड़ी के लिए मुझे क्षमा करो कि मैं उतरना चाहता हूं। वो डायरेक्ट नहीं उतरा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ठीक है। ये वाला जो है कर्ण पर्व 90.11 10 से लेके 116 तक है। ये कर्ण पर्व 91.20 अगला वाला क्या बोला था परशुराम जी ने, कि जिस समय पे परशुराम जी ने खुद बोला है कि कर्ण भैया अर्जुन के लेवल का नहीं है, क्योंकि उनका श्राप क्या था कि जिस समय तेरे समान कोई योद्धा तेरे से युद्ध करेगा तो ब्रह्मास्त्र भूल जाएगा। लेकिन क्या हुआ, कर्ण ने अर्जुन पे ब्रह्मास्त्र चलाया है उस समय पे जिस समय पे उनका रथ का चक्का नीचे धसा है। वो क्या कह रहे हैं, यह देखकर कर्ण ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके बाणों की झड़ी लगा दी और पुनः रथ को उठाने के लिए प्रयत्न किया। ध्यान समझना, प्रयत्न किया। उसका रथ घुस चुका था, वो बाण मारे जा रहा था। ये 91.20 के पहले में जब वो बोलता है 90 जब यहां पे खत्म होता है 90वां अध्याय, तो उसके बाद में वो श्री कृष्ण से कहता है कि देखो अब धर्म को नहीं पालोगे। तो श्री कृष्ण कहता है तब तेरा धर्म कहां गया था जब तू इनको विष दे रहा था, छल करके लाक्षागृह में आग लगा रहा था, जब अभिमन्यु को मारा था। पूरी उसकी कुंडली खोलता है, वो चुपचाप पड़ जाता, कुछ भी नहीं बोल पाता। और ये सुनने के बाद वो ब्रह्मास्त्र चलाता है। अगर अर्जुन समान होता तो ब्रह्मास्त्र को भूल जाता, भूले ही नहीं ना। और एक बाण वो फिर चलाता है, अर्जुन के छाती में लगता है, अर्जुन चक्कर आके बेहोश होकर नीचे गिरते। फिर वो उठते हैं, उठने के बाद कृष्ण कहता है अब मार दे, अब कोई फायदा नहीं है, अब मार दे। तो बदमाश है, भाग जाएगा, मार देते। समान होता तो भूलता थोड़ी, वो भूल भी नहीं रहा था, वो बोले मार दे, मार दिया। 6 लोग मिलकर अभिमन्यु को मारे, वो सही है। जब कोई ये कहता है ना कि पांडवों ने अपने पत्नी को क्यों बेचा, मैं कहता हूं कि पांडव मूर्ख है। और फिर वो कहता है कि उसको नग्न करने की कोशिश कर्ण ने क्यों की, बोले वो दासी थी। एक दासी को नंगाना चाहोगे आप? ये वंश था भरत का, ये था कर्ण। दासी का भी अपना अधिकार है, वो दासी होंगी तब भी। पितामह भीष्म जहां बैठा करते थे, जहां राजा भारत बैठा करता था, वहां पे किसी दासी को भी नग्न करके नचाया नहीं गया था। ये कर्ण कहता था लाओ उसे नग्न करो, वो दासी है। ये था कर्ण, वो ऐसी मौत डिजर्व करता था। मैं कर्ण के लिए थोड़ी बहुत सिंपत्ति रखता था पहले। तुमने इतना खुजाया मेरे से, मैंने डीप रिसर्च और थोड़ी सी कर ली, क्योंकि मैं बहुत पहले पढ़ा था ये सब। अब मेरे को याद आया तो मेरे को सिंपत्ति भी नहीं बची। बाकी तुमको क्या है, तुम देखते बैठो। तो ये था भैया कर्ण।
मैं लफड़ा करना नहीं चाहता था, मैं तो हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, लफड़ा अपने आप हो जाता है, करे तो करे क्या। तो अपना ध्यान रखिए, कोई तिल मिला होगा तो बर्नॉल लगाइए। मिलेंगे अगले एपिसोड में नए हिस्ट्री के साथ। वो लफड़ा हो जाए तो मेरे को बताना, क्योंकि वो टॉपिक वैसा है, मेरे को पता है। ध्यान रखिए, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।